पाकिस्तान का म्यूज़िक सीन हमेशा से ही बहुत डायनामिक और डाइवर्स रहा है। फ्रॉम क्लासिकल कवालीज टू रैप कल्चर, हमने बहुत क्रिएटिविटी और इनोवेशन एंड बहुत सारा टैलेंट देखा है। Hi, I'm Maha Uwais, and with me I have Sibte Hassan and Amar Khalid, and we're going to be discussing the top Pakistani music trends for 2024. But first, wait. सबसे जो मेरा अहम सवाल है, जो हम सबका सवाल है, जो अक्रॉस द बॉर्डर सवाल है सबका, वो है यार मतलब कौन तलहा? कौन तलहा और इसका जवाब कौन तलहा ने दे दिया। हाँ, इस बार दे दिया। इस सवाल का जवाब काफी अच्छे तरीके से इन डेप्थ तरीके से तलहा दे चुके हैं। और मैं तो हैरान हूँ इस बात पर कि जब हम इसको रिसर्च कर रहे थे तो हर गाने के साथ जो कोलैबोरेशन है उसमें भी तलहा है। हाँ, तो अगर उमैर के साथ है तो तलहा है, अगर बिलाल सईद के साथ है तो तलहा है, Spotify पे सबसे टॉप तलहा है। ये चीज़ है। तो आई थिंक ही डिजर्व्स, और उसने साबित किया और वो कंसिस्टेंसी दिखाई है ना। म्यूजिक, आई फील लाइक म्यूजिक इंडस्ट्री में कामयाब होने की सबसे जो की है वो यही है कि कंसिस्टेंसी, एंड जस्ट कंसिस्टेंसी और क्वालिटी से तलहा अंजुम हैज बीन रिलीजिंग म्यूजिक बहुत कमेंडेबल है। So do you guys agree that it's just Talha Anjum's world and we're just living in it? 2024 for Yeah, has sure। been, yeah. 2024 for sure। लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, आतिफ असलम वाज ऑन थर्ड नंबर, हाँ। बट तलहा ने उसके ऊपर भी एक पोस्ट डाली और उसने कहा कि कौन आतिफ असलम, और फिर उसका जवाब दिया कि वो भी आतिफ असलम के फैन है। तो तलहा इज नंबर 1 बट ही रिस्पेक्ट वो ऑब्वियसली। ये एक बड़ी मजे की चीज़ है, मतलब कि ये जो रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बाद में ट्रेंड भी किया इस चीज़ को, क्योंकि उसने ये बात वो नहीं ली कि मैं फर्स्ट आ गया तो मतलब मैं ही सब कुछ। आतिफ असलम अनडिनायबली हमारे मुल्क के सबसे बड़े स्टार हैं। आई मीन एज अ म्यूजिशियन और नॉट एज अ फैन इवन, अगर आप वो रिस्पेक्ट उनको नहीं शो कर रहे हैं तो देन ऑब्वियसली देयर इज समथिंग रॉन्ग देयर, वेदर यू लाइक हिज आर्ट और नॉट। Exactly. सही। स्पॉटिफाई पे तो मेरे ख्याल से तलहा के बाद सेकंड पे उमैर थे, और उमैर के बाद जो आतिफ असलम 3 जो टॉप 3 में जो लोग रहे। उमैर ने भी जितना काम किया है, ही डिड अ होल एल्बम रॉकस्टार विदाउट अ गिटार। बिल्कुल, पूरा उसमें सबके साथ कोलैबोरेशंस हैं, फ्रॉम शमून इस्माइल टू नताशा नूरानी टू जेजे एवरीवन। तो वो भी एक बड़ा कमेंडेबल चीज़ कि आप 20 गानों की एल्बम, 25 गानों की एल्बम ऑन एवरेज एवरी 2 months, एवरी 3 months And that too, he's so young. ये एक बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, फिर एक और जो ट्रेंड हमने इस मरतबा देखा स्पॉटिफाई पे भी, आपने क्योंकि शुरुआत ही स्पॉटिफाई से की है, तो हमने देखा कि इंडियन सॉन्ग्स भी बहुत सुने गए, मतलब और उसमें जो टॉप आर्टिस्ट रहे वो अनुव जैन। लाइक मतलब मैं तो हैरान हूँ कि हमने हुस्न से शुरुआत की और हम तुम मेरे हो पे आके जो है वो मतलब दोनों गाने टॉप 3 में रहे। ये भी एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि अनुव जैन की सिर्फ इंडिया में नहीं, मतलब यहाँ पाकिस्तान में बड़ी मैसिव फॉलोइंग है और उसने उनको टॉप चार्ट में रखा हुआ है। अगेन वो भी एक, जैसे हिप हॉप की एक मार्केट है अलग, हिप हॉप और ये मॉडर्न पॉप की, ये इंडियन म्यूजिक और बॉलीवुड सेंट्रिक म्यूजिक जो है उसकी एक बिल्कुल ही अलग मार्केट है। बिल्कुल, यू नो, उनकी भी मासेस इंडिया में भी और हमारी भी मासेस जो हैं ज़्यादातर वो ये चीज़ें सुनती हैं बहुत ज़्यादा, एंड ऑब्वियसली उससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपकी ओवरऑल लिसनिंग पे। तो वो हमें नज़र आता है स्टैट्स में, ऑफ कोर्स। आपका कौन सा फेवरेट था, हुस्न या फिर तुम मेरे हो? I think Husn. Yeah. ज़्यादा The अच्छा lyrics were so nice. It's such a soft मिलते जुलते ही हैं दोनों, लेकिन एग्जैक्टली लाइक वो थोड़ा सा फिर ये भी होता है ना, अब जितने आजकल नए आर्टिस्ट आ रहे हैं वो एक गाना हिट होता है एंड देयर लाइक हाँ ये दिस इज द वन। एग्जैक्टली, वो उन्होंने कहा कि बस अब यही इसी में चलेगा मामला। एंड ऑनेस्टली मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इस बारे में, लाइक आई फील लाइक यही चीज़ हमने थोड़ी सी देखी इस साल के कोक स्टूडियो में भी। कोक स्टूडियो, यस एग्जैक्टली, वो डिस्कस नहीं करें तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का म्यूजिक आप डिस्कस कर रहे हो और कोक स्टूडियो का तस्करा नहीं कैसे होगा। महा, आपके फेवरेट्स कौन से थे? मेरे तो झोल 2 AM एंड ब्लॉकबस्टर। सही है। अमार? आई वुड गो विद झोल नंबर 1 पे चल रहा है। ओ यारा अब्दुल हनान एंड काविश यार, अमेजिंग सॉन्ग की जो लाइंस हैं मुझे लगता है वो हर रील में लगी, मतलब वो दैट इज वन सॉन्ग आई फील लाइक जो काइंड ऑफ इनकॉम्पसेस आपका सारा कोक स्टूडियो का जो आइडिया है एसेंशियली, जो था शुरू से, और वो एक पूरी एवोल्यूशन आपको कोक स्टूडियो की उस एक गाने में नजर आ रही है। ट्रू। और उसके अलावा आई तो यार बिल्कुल जबरदस्त। वेरी डिफरेंट सॉन्ग। मैं जो एक गाना बनाने लगूंगा उससे मुझे लगता है आप दोनों इख्तिलाफ कर जाएंगे। जो मेरा फेवरेट था वो था पिया पिया कॉलिंग। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों आप लोग शुरू से मुझसे इख्तिलाफ करते आए हैं, लेकिन मुझे वो अच्छा लगा। ठीक है, आपका इख्तिलाफ बजाय आप कह रहे हैं कि वो उसकी लैंग्वेजेस पे आपको थोड़ा मेरे लिए एटलीस्ट लाइक वही माय पर्सनल ओपिनियन अगेन के
आपने 4 लैंग्वेजेस मिक्स तो कर ली, आपने नॉर्वेजियन भी लिया है, आप वो भी लिया है, इंग्लिश भी लिया है, आप उर्दू भी लिया है, बट आई फील लाइक एट द एंड ऑफ द डे वो एक ऐसी मिक्स प्लेट बन गई ना कि आपको एक भी एटलीस्ट फॉर माय सेल्फ मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ठीक है आपकी बात एक हद तक ठीक होगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये शुरुआत भी हो सकती है ना इन कोलैबोरेशंस की। ठीक है, कोक स्टूडियो पहले भी करता रहा है, माजी में भी कुछ छोटी मोटी करता रहा है, लेकिन जब ये गाना रिलीज होके इंटरनेशनली जाएगा, वहाँ के जो सुनने वाले हैं, वहाँ के अगर वो उन वर्ड्स को ही सुन के अगर उस गाने को सुन लेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल को और भी आर्टिस्ट आएंगे और भी मज़े की कोलैब्स हो सकेंगी। और ये अच्छा कल्चर है, लाइक इंटरनेशनली आपका कोक स्टूडियो एज अ गेटवे कोलैबोरेशन आई वुड से डेफिनेटली कि हमारे लिए एक थोड़े रास्ते खुले हैं बाहर की मार्केट में थ्रू अ कोलैबोरेशन लाइक दिस कि आप यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन, मतलब नॉर्वेजियन एक बहुत ही फ्रिंज सी लैंग्वेज है टेक्निकली दुनिया में, तो आपने उसको हाईलाइट किया, फिर साथ में आपने बलोची एंड उर्दू एंड वो सब करके मिक्स जो बनाया, तो ये उस सेंस में यस आप आई थिंक द एम वाज यही टू रीच अ वाइडर ऑडियंस, टू रीच अ ग्लोबल ऑडियंस। और फिर उसके बाद हमारा टूर जो चल रहा है, तो मुझे लगता है कि जब आप बाहर मुल्क जाते हैं, अपने गाने रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें आप एक ऐसा गाना भी रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें आपने इतने सारे लोगों से कोलैब किया है, बिल्कुल, तो एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। तो कोलैबोरेशन पर्सपेक्टिव से बहुत हाँ अच्छा। उस वजह से बाकी मुझे आई बहुत पसंद आया, उसकी स्टोरी बड़ी अच्छी थी, फिर जिस तरह नए आर्टिस्ट को चांस दिया गया कोक स्टूडियो में, जो कि अब होने लगा और बहुत अच्छा सिलसिला है कि नए आर्टिस्ट जो जिनको लोग सुनना चाहते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी वो अनहर्ड हैं, तो कोक स्टूडियो उनको चांस दे। जुल्फी ने आई थिंक बेस्ट चीज़ यही की कोक स्टूडियो के साथ ना, जो वो बेसिकली नेस्कैफे वाला फॉर्मूला चला रहे थे कि गेट रिड ऑफ द ओल्ड लॉट, नए लोग लाएं और जो नया म्यूजिक बन रहा है उसको हाईलाइट करें। एंड ऑब्वियसली बिकॉज आपकी लिसनिंग पैटर्न इतना चेंज हो रहा है, आपकी आवाम अब बहुत ही अलग चीज़ें सुन रही है, इवन जो 10 साल पहले सुन रहे थे अब वो भी नहीं चल रहा, बिल्कुल। तो वो चीज़ आई फील लाइक टू हैव दैट अवेयरनेस कि यार दुनिया आगे बढ़ रही है और हमें उसके साथ साथ बढ़ना है। आई थिंक दैट्स the reason why Coke Studio has now become as big as it is. ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी। Despite कि वो इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं ले रहे, नए आर्टिस्ट ले रहे हैं, लेकिन उनका जो ओवरऑल विजन है उस चीज़ को लेके वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई फील। True. But one artist that remains legit throughout all of these years है नुसरत फतेह अली खान। What do you guys think about that? यार खान साहब की तो लेगेसी है ना, मतलब इतने सारे स्पॉटिफाई, मतलब जब खान साहब थे तब स्पॉटिफाई कहाँ था, बट खान साहब नहीं है बट स्पॉटिफाई पे फिर भी खान साहब हैं, तो दैट इज द लेगेसी, दैट इज द लेजेंडरी खान साहब की आवाज़ के मतलब हर एज के एग्जैक्टली कव्वाली ऐसी चीज़ है कि आप उसको गाड़ी में लगाएं एंड देन आप सुनते हुए जाएं और आप भूल जाएं, मतलब पूरे एल्बम्स लगा के आपका सफ़र ख़त्म हो जाएगा, वो कव्वाली ख़त्म नहीं होगी। तो दैट एरा वो बहुत ही मज़े का था, इसी वजह से आज के लोग भी इस म्यूज़िक को कंज्यूम कर रहे हैं, उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट्स भी कर रहे हैं, उसके बावजूद वो जो ओरिजिनलिटी थी वो मजे की है अभी, तो वही सुना जा रहा है। आपने तो वो इवेंट भी और यही खान साहब की जो एल्बम आई अभी चेन ऑफ लाइट के नाम से, अगेन कुछ अनहर्ड कलाम उस पर जो पहले उन्होंने कभी नहीं परफॉर्म किया किसी के लिए, ना रिकॉर्ड किया, बड़ी इंसाइटफुल अगेन। और अभी गार्डियन न्यूज़पेपर ने यूके में उसको नंबर 1 एल्बम ऑफ 2024 भी करार दिया, जबरदस्त चीज है, जो कि राइटफुल सो आई मीन ये हमारी कामयाबी है यार, हमारे म्यूजिक की कामयाबी है। 1992 की रिकॉर्डिंग्स हैं ओरिजिनल वो, और अब कोई तकरीबन 30-35 साल बाद हमें सुनने को मिली है, तो वो भी एक अगेन कमेंडेबल बात कि वहाँ पे जो लेबल था रियल वर्ल्ड, उन्होंने रखी वो चीज़ें संभाल के और उन्होंने शेयर की पूरी दुनिया के साथ। तो आई गेस वही नुसरत फैंस के लिए तो बड़ी मजे की बात है कि इवन द जेन जी वो इतनी ये बीट्स और ये लिरिक्स पसंद करते हैं। बिल्कुल, उसमें वो मजे की चीज़ है कि स्टार्ट जो है वो शेर व शायरी से होता है, देन फिर आप जो एकदम कव्वाली का जो मेन फोकस है वो है ही उसके लिरिसिज्म पे, बिकॉज द म्यूजिक इज फेयरली सिंपल। आपका हारमोनियम है, तबला एक नॉर्मल आपका जो देसी क्वार्टेट होता है वही है, एंड साथ में इट्स द लिरिक्स जो आप बोलते हो वो। अच्छा, फिर ये वही वाली बात आपकी कि कितना डाइवर्स हो गया सिलसिला कि जेन जी जो है वो सिर्फ कव्वाली भी सुन रही है, वो तला अंजुम को भी सुन रही है, तो मतलब म्यूजिक का सीन ऑन है और बहुत मजे का सीन है ये है। What do we think about the girls that were trending this year? Girls are coming up. Girls are definitely coming up to like at par with like with the men, with the boys, definitely. Anural is a great example. No doubt. Natasha Noorani. Anural का तो मेरे ख्याल से Spotify ने भी उनको वो किया है. She was the most heard woman artist in Pakistan. So again very commendable, and again बहुत छोटी जर्नी है, 2-2.5 साल के अंदर she has kind of carved her niche
आई थिंक आपको अगर अच्छा ट्रैक मिल जाए, अच्छी ऑडियंस मिल जाए, आपके लिरिक्स अच्छे हों, आपको लोग सुनना शुरू कर दें तो वक्त नहीं लगता वायरल होने में। और आजकल का तो दौर ऐसा ही है, मतलब बिल्कुल ऐसा ही है। मजे का सीन है। वैसे ये आपने अच्छा नताशा नूरानी इज आल्सो अ वेरी गुड एग्जांपल। उनकी भी अभी एल्बम आई क्लब सैंडविच के नाम से। एग्जैक्टली, बहुत ही वर्सेटाइल है। ग्रेट म्यूजिक, वेरी वर्सेटाइल। एंड आई फील लाइक हमारी भी जो ऑडियंस है, दे ऑलवेज लाइक अ फीमेल आर्टिस्ट। नो डाउट। या मोमिना मुस्तहसन उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। खान के साथ जब उन्होंने वो 2 सीजंस किए कोक स्टूडियो की, एंड शी बिकेम द बिगेस्ट स्टार। स्पीकिंग ऑफ वुमेन, निहाल नसीम भी थी आई थिंक उस सदके में विद आशिर वजाहत। यस, अगेन एंड दैट वाज अ ब्रिलियंट ट्रैक। सदके तो क्या गए हैं भाई, मतलब प्रॉमिसिंग नेम। मतलब मैं समझता हूँ आशिर के लिए जो ये सॉन्ग था 2024 में, इट वाज अ मैसिव हिट। और अभी तक वो जहाँ भी जा रहा है तो इट वाज डेफिनेटली अ रिडेम्पशन मोमेंट फॉर हिम, आई वुड से। कि मतलब वो पहले तो एक वो वाला पूरा सीन था कि वो मीम्स बन रहे थे उनके और वो सब, एंड यू नो फ्रॉम coming out of that to making a song that is universally loved by everyone. Everybody. What do you guys think about Bayan? My favorite. सफर लिखा हाथ की लकीरों में, न खोने दिया ख्वाबों को ताबीरों में। I think मुझे ऐसा लगता है कि उसने ये जो सॉन्ग बना दिया है ना 2024 में, ये ट्रैवल का सॉन्ग है। लाइक आप इसको चलाएं, इसके पीछे हवाई जहाज में चढ़ें। मैंने काफी रील्स में भी देखा है। चलेगा भाई, चलेगा। बयान जो भी दे रहा है, बयान जो भी दे रहा है वो हिट हो रहा है। Personally, again, मेरा भी ओपिनियन है। I think Bayan is one of those bands who has been very lucky. यार नहीं I feel like लकी नहीं, लकी। देखिए, अगर म्यूजिकली उसको ब्रेक डाउन करें, ग्रेट सॉन्ग्स, ग्रेट लिरिक राइटिंग, नो डाउट, बट ऐसी बहुत चीजें हैं। आप और दिखाते हैं कौन है? ऐसी बहुत चीजें बताएं आप। ये बेसिकली बयान का जो फॉर्मेट है, इट्स बेसिकली जो आपके इनिशियली 2002-3-4 में जो बैंड्स आए थे, फ्यूजन हो गया आपका, नहीं यार, बहुत सारे आप अगर लिरिक्स वाइज देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिकल फॉर्मेट वही है। एग्जैक्टली वो होगा, लेकिन जो जेंट्री उसको सुन रही है, अगर वो उसके लिरिक्स को समझ ले और उसमें वो डीप डाउन चली जाए तो आई थिंक वो बयान से बाहर नहीं निकल सकती। जिस तरह के लिरिक्स हैं, जिस तरह का वजद है, जिस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह का वो लिख रहे हैं, असफर इज समवन जो मुझे लग रहा है कि 2025 में ये आपने जो अभी देखा है ना कि तलहा अंजुम, और ये मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि 2025 नहीं 2026 में नंबर 1 टॉप आर्टिस्ट असफर होगा। असफर, आई थिंक इन गानों की वजह से। असफर इज अ फिनोमिनल वोकलिस्ट, फिनोमिनल सॉन्ग राइटर। मुझे पर्सनली ये फील होता है कि आई फील लाइक दैट ब्रांड काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्ट्स हिम इन अ लॉट ऑफ वेज। बैंड्स तो होते हैं रिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं, वो तो है। आपने और की मिसाल देखी, बट वो देखे ना फिर वो चीज़ कहाँ लीड की। अब वो अब्दुल रहमान को चाहिए था कि उसको अपनी एक आज़ादी चाहिए थी, अब्दुल रहमान अलहदा हो गए। वो फिर एंड में बैंड यही होता है ना, बैंड के साथ जब सिंगर बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा होता है। हाँ, लेकिन बयान के अंदर क्योंकि असफर इज़ द वन जिसको जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रिप्ड है, और बयान होने की वजह ही असफर है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। ठीक है, म्यूजिक पीछे है, लेकिन क्योंकि जो लिरिक्स हैं, जो आवाज़ है, वो सारी चीज़ें असफर कर रहा है, तो आई थिंक उसके अलहदा होने के बाद फिर बयान तो रहेगा ही नहीं ना। जैसे औज है, वो दे आर सर्चिंग फॉर देयर वोकलिस्ट ऑब्वियसली, बट बयान के बाद फिर कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई नया बयान आएगा, उसके अंदर कोई और इंक्लूड नहीं हो सकता। बिकॉज अच्छा, मजे की बात है, ये भी आप बात कह रहे हैं ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आई फील लाइक असफर जैसा वोकलिस्ट ढूंढना एक बैंड के लिए इज रिलेटिवली ईजियर इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान देन फाइंडिंग अ सिंगर लाइक अब्दुल रहमान। अच्छा, ये इजी है आपके ख्याल से? Yes. अब्दुल रहमान is phenomenal. यार अब ये उस लेवल पे very असफर नहीं versatile. है. अब्दुल रहमान is versatile, but अब्दुल रहमान आपको वो क्लासिकल गायकी भी दे देंगे, Oh, yes. और वो साथ में आपको वो रॉक, लेड जेपलिन, असफर ने रॉबर्ट प्लांट भी दे पेप्सी देंगे। बैटल ऑफ द बैंड्स में असफर के गानों में भी वो बट झलक असफर आपको में वो दिखी है। चीज नहीं है। अगर वो अपने नोट्स पे खेलना चाहे तो वो उस नोट्स पे जाके कर सकता है। ठीक है, ही इज अ गुड सिंगर लो नोट्स पे भी, और आई थिंक जब वो हाई पे जाना चाहता है तो वो कर सकता है। सफ़र उसकी एक छोटी सी मिसाल है, मतलब बहुत ज़्यादा वैसा सॉन्ग नहीं है, बट जिस तरह उसने अपने आप को दिखाया है, जिस दौर में रैप की बहुत बात हो रही है, वो रैप तो नहीं कहूँगा, उसके अंदर जो एंड में लिरिक्स हैं, बट वो जो उसका इंक्लूजन है, जिस तरह उसको शामिल किया गया है, आई थिंक वो बता रहा है कि मैं इससे आगे की चीज़ हूँ। लेट्स एग्री टू डिसएग्री, इट्स ओके। मतलब मैं इसमें कोई जीत हार नहीं है। आप इस वजह से जीते, मैं इस वजह से हार गया या जीता, जो भी आप कह लें। So we're talking about music and how can we not talk about Hassan Rahim and Taha Ji? हसन रहीम, यस, कोक स्टूडियो से जो सफ़र शुरू हुआ, आई थिंक बल्कि उससे पहले ही चल रहा था, लेकिन जो अब जो ट्रेंड्स बता रहे हैं तो ही इज फिनोमिनल, अच्छा गा रहा है, पसंद हो रहा है, पसंद कर रहे हैं लोग। हसन रहीम हैज डन वेल फॉर हिमसेल्फ, और एंड अगेन वही कंसिस्टेंसी रखी है उन्होंने अपनी भी रिलीजिंग में,
लाइव शोज के साथ भी कंसिस्टेंसी रखी है, सो दैट हैज रियली काइंड ऑफ एलिवेटेड हिज स्टेटस अच्छा डेफिनेटली। सीन है बिल्कुल। हसान एंड रोशान का भी मैं सोच रहा था कि मतलब मुझे अच्छा लगा वो लोग मैंने उनको देखा है कि वो बहुत जल्दबाजी नहीं करते दीगर आर्टिस्ट की तरह। हसन एंड रोशान की आई फील लाइक दे हैव काइंड ऑफ मेड देयर ओन मार्केट, यस और अगेन क्योंकि उनके भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग साउंड है, दे काइंड ऑफ मिक्स द होल बॉलीवुड एंड Exactly, लोकल पॉप साउंड एंड मेक एक अलग ही उसका हाइब्रिड है, जो अगेन आई डोंट थिंक अभी कोई कर रहा है। हाँ सही ऐसा से, ही है you know? बिल्कुल। और शायद तो- इसलिए उसको हजम करने में लोगों को टाइम लगेगा, थोड़ा सा जज्ब करने में लोगों बट कर भी रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लोग कर भी रहे हैं। What मतलब about drama OSTs? छाए रहे भाई, हम लोग छाए रहे। ड्रामा ओएसटीज तो छाए रहे इस मरतबा, मेरे ख्याल से तो ऐसा ही है। और अगर उसमें बात करें तो कभी मैं, कभी तुम। कभी और मैं, कभी बैंड तुम, का मुझे लगता है कि और बैंड अब जहाँ भी जा रहा है वो शायद अपने गाने परफॉर्म करने के साथ साथ ये ओएसटी जरूर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वही उसकी आइडेंटिटी बन चुका है उस फिलहाल। ओएसटी ने बहुत उनको डेफिनेटली एक पहचान दे दिए। दोबारा एक पुश दी है आफ्टर दैट फर्स्ट सिंगल विथ ज़ैन, और वो पूरी हाइप के बाद, और अब टूर पे भी जा रहे हैं बॉयज। Yeah, another artist that I personally love is Zishan Ali. I feel like वो बहुत ही Zishan जॉन Ali- एलिया, नुसरत फतेह अली खान की इंस्पिरेशन है प्रॉपर। Zishan Ali is phenomenal. हाँ. Zishan Ali is probably One of the finest we one have. of the best classical singers we have in the country. Yes. right Yeah, now. that is Exactly. true. Hands I down. agree. और जिशान का जो सफर है ना वो भी बड़ा तवील है, लाइक I know from Instagram stories and बिल्कुल नहीं, उससे पहले भी उससे नेस कैफे पहले, में बेसमेंट में। बिल्कुल। अच्छा वही वाली बात कि जुल्फी ने नॉर्मली सबको जो है वो मुतारिफ कराया, और जुल्फी के लिए तो जिशान का साथ ऐसा ही है कि अब जुल्फी कहते हैं तो जिशान उनके लिए आर्टिस्ट ढूंढ के लाते हैं। वो आपने वो शायद अगर उसकी बीटीएस वीडियो देखी हो तो उसमें आपको पता चला हो कि वो किस तरह उन्होंने पूरा नुमान भाई को ढूंढ रहा था। बिल्कुल वो बड़ा एक मेन सीन है आई के लिए। हम ही सारी बातें करते रहेंगे क्या, इनसे भी पूछें भाई आपका फेवरेट रैपर कौन है। लाइक हमने बात कर ली तला अंजुम हम दोनों का फेवरेट है, आपका I think Faris Shafi से बेहतर कोई भी नहीं है। अच्छा, Because his lyrics are a lot of fun. ठीक है, और And very obscene. हाँ very obscene. But उसी में तो मजा है because rap is supposed to be aggressive and like आप क्या सुनती भी जाती हैं गाड़ी में जब आप सुबह Blockbuster Faris का जो अभी आया है वो। सुबह हाँ, an introduction. अच्छा आपके म्यूजिक के वो क्या है, लाइक आप जब सुबह It has no, आती हैं और दोपहर में जाती हैं या शाम में घर जाती हैं तो वो गाने बताएं हमें थोड़े से। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, रैप है, सोलफुल म्यूजिक, कवाली, मतलब it just there's a whole range. स्पॉटिफाई ने आपका रैप क्या बनाया, लाइक पूरे साल का क्या क्या उसने दिया आपको, उससे मुत्तफिक हैं आप? हाँ मेरा बिल्कुल accurate था। I don't know अगर if you guys मेरा तो बहुत ही हाँ मेरा perfect बिल्कुल है। accurate था, और उसमें पंजाबी म्यूजिक और ये कवालीज और रैप म्यूजिक ही था। मेरा भी सही था। तुम आपको क्यों ऐसा लग रहा है आपका सही नहीं था? यार मेरे आर्टिस्ट सिलेक्शन सही थी, बट जो गाने आए थे ना सामने वो मुझे नहीं लग रहा था कि बिल्कुल भी सही। That was the case with a lot of people. आई फील लाइक वो ये भी है ना, ये भी एक बड़ी चल रही है आजकल कंट्रोवर्सी कि भाई स्पॉटिफाई वाले जो हैं उनकी डेटा कलेक्शन ऐसी है कि दे बेसिकली कलेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट 6 months ओह Oh, and of then the back. year and बाकी के 6 महीने वो, but again conspiracy can't Yeah, I say. can't say anything. So this was a really fun conversation. Everybody had their own opinions about their music likings and their genres. I think we should end it here and let's tune into this next time and अभी let's पिछले see. की रह गई कुछ, लेकिन वो हम 2025 में डिस्कस कर सकते हैं। बहुत कुछ है, म्यूजिक इतना हमारा Let's see what's in मजे का। store for 2025 and yeah.